कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जानेंगे जो संस्कृत जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं तो संस्कृत में क्या पढ़ना है ना। संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है, संस्कृत में किन किन बातों को ध्यान में रखे ताकि मेरा स्कोर 90 है ना क्रॉस कर जाए, है ना, या 100% रिजल्ट आए। क्या क्या पढ़े, देखिए अगर आप चाहते हैं अपना जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करना, है ना, तो आपको अपने सिलेबस का अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना। इसीलिए हम आप लोगों के बीच लाए हैं सिलेबस। पढ़ते हैं संस्कृत का सिलेबस। देखिए संस्कृत में हमको एक बुक पढ़ना रहता है जिसका नाम है प्यूछम, है ना, और व्याकरण पढ़ना रहता है। अपने बिहार में सबसे प्रचलित व्याकरण, है ना, जो ये है संस्कृत सहचर, इसी को पढ़ना रहता है ना। लेकिन अगर मेरे से आप जुड़े हैं तो कहीं ना आपको मेरे प्रति विश्वास है, और उस विश्वास को मैं कायम रखते हुए, है ना, बिना इस संस्कृत सहचर को पढ़ाए हुए, बिना लाई लपटाई से आपको दूर रखकर, है ना, बहुत ही जल्द और आसानी तरीके से, ट्रिकली तरीके से आपको सारा चीज प्रोवाइड करें। चलिए हम जानते हैं कि संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है ना। संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है, संस्कृत का सिलेबस क्या है। संस्कृत अभी जो एग्जाम चलता है हम लोगों का, जो क्लास 10th का तो एग्जाम है बिहार बोर्ड में, उस एग्जाम का पैटर्न ये है, जो भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें 100 जो होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से हमको जवाब मात्र 50 प्रश्न का ही देना रहता है। जवाब कितना का देना रहेगा, 50 प्रश्नों का। 100 होंगे प्रश्न लेकिन जवाब हमको, है ना, 50 का ही देना है। अब समस्या ये है जब 50 का देना है, उस 100 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 100 प्रश्न कहाँ से होंगे ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें 60 व्याकरण से होते हैं। और हमने ये सिलेबस को जब देखा, है ना, बिहार बोर्ड के सिलेबस को, तो 60 प्लस चले जाते हैं व्याकरण में, 60 प्लस जाते हैं व्याकरण में, ठीक है। और किताब से 40 होते हैं और 40 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया जो ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, ये भी कौन कौन टॉपिक से आते हैं जो अगले, है ना, स्टेप में हम आपको बताते हैं। अब हमको ये जानना है जो विषयनिष्ठ प्रश्न जिसको सब्जेक्टिव कहा जाता है, वो सब्जेक्टिव जो होता है जो उसमें प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो देखिए किताब से मात्र 16 ही नंबर के पूछेगा बुआ, मात्र 16 नंबर का। तो ये सब किताब पढ़ के उधिया रहा है, सीधे उधिया जाएगा, है ना। उसको पढ़ना होगा कथी, व्याकरण पढ़ना होगा, और व्याकरण से आपको आएगा 34 नंबर का। देख लो भाई, 34 नंबर का। इसीलिए कहते हैं, है ना, परीक्षा देने से पहले परीक्षा को पढ़ो, यही परीक्षा है। इसको अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो नंबर बढ़ जाता है। तो ये 34 नंबर का। अब इस 34 नंबर में क्या क्या होता है, ये 16 नंबर में क्या क्या होता है, ये 60-40 का रेशियो क्या है, इसको हम आप आगे बता रहे हैं। देखिए व्याकरण से 60 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो कहां कहां से आते हैं, कहां कहां से आते हैं, बस ये चंद बिंदु है, यही से क्वेश्चन आते हैं। 60 पढ़ते रहते हैं, पढ़ते से तो आपको 8 प्लस, है ना, कभी कभी 10, 8 से 10 के बीच में आपको पढ़ते से क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीधे क्वेश्चन मिलेगा, जो हम पढ़ाएंगे सीधे छपेगा। आप तभी छाप पाओगे जब आप हमसे जुड़े रहोगे, नहीं तो अन्यथा नहीं जुड़े, नहीं छापोगे, है ना। उपसर्ग, उपसर्ग से तो 4 क्वेश्चन होंगे, संधि से 4 होंगे, समास से 4 होंगे, है ना, कारक सूत्र और कारक से 8 होंगे, धातु से 5-6 तो फिक्स शब्द रूप विभक्तिया से 7-8 फिक्स है ना। और भी कुछ टॉपिक्स है ना, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण मेन यही है, अगर इसको पढ़ लेते तो व्याकरण लगो लगो आपका अच्छी तरीके से हो जाता है।
आगे पढ़ते हैं। विषयनिष्ठ जो है, सब्जेक्टिव जो होता है, उस सब्जेक्टिव में कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है उसको समझिए। देखिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं एग्जाम में वैसने वैसने रहेगा, इसीलिए है ना दिल थाम के, है ना एकदम अच्छे से बैठ कर ध्यान पूर्वक, है ना सुनिए इस बात। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रहेगा, है ना 2 खंड रहेंगे, एक खंड अ रहेगा, एक खंड ब रहेगा। अ में जो लिखा रहेगा कुछ गद्यांश रहेंगे, गद्यांश जो होता है कहानी टाइप के आपको लिख देगा, ठीक है, और उसके नीचे ना 3-4 को क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्या करेगा, कहानी टाइप का लिख देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा, उसी को गद्यांश कहते हैं। और उसमें अथवा का दिया, यानी कि 2 गो रहेगा, या तो ऊपर का वाला गद्यांश बनाइए या तो अथवा वाला बनाइए, ये रहेगा। चलिए उसके बाद आएगा ब वाला, उसी में ये दोनों में से एक ही बनाना है बबुआ, इतना ध्यान रखना, इन्हें जब मिस्टेक कर जाना जो ये दोनों बना देते हैं, 2 गो मास्टर साहब बोले हैं बनाने के लिए और 2 गो बना दिए, तो फिर तुम उधिया जाओगे, है ना, एक ही बनाइएगा, बहुत अच्छे। वैसे ही ब में भी गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश होंगे, ठीक है, एक रहेंगे ऐसे ही लिखा रहेगा, एक अथवा करके लिखा रहेगा, ठीक है, और दोनों में से आपको एक बनाना है, बार बार कह रहे दोनों में से एक ही बनाना, ठीक है, हाँ हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही साथ साथ दोहराते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। फर्स्ट गद्यांश जो होगा वो अरे वो 7 नंबर का होगा, कितने नंबर का, 7 नंबर का, है ना, और दूसरा जो होगा जो 6 नंबर का होगा, तो आपको ये दिमाग में आ रहा है जो 7 के 6 के कैसे, है ना, तो बात ये है जो में एगो शीर्षक पूछेगा, है ना, शीर्षक मतलब जो कहानी जो देले है ना, वो कहानी के की नाम होते, है ना, वो पूछेगा, उस पर 1 नंबर बढ़ जाएगा, बताएंगे ट्रिक से, एक ट्रिक देंगे और सीधे 13 नंबर झोली में, 7 6 13, ठीक है, ऐसा ही नाम नहीं पड़ा है इसका ही पद, एन एजुकेशनल पद, इस पर बहुत काम हुआ। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा पत्र लेखन संस्कृत में, जो कह दिए वही रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जो बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा पत्र लेखन, इसमें कितने प्रश्न होंगे बुआ जी, 4 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे, है ना, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हो, 4 नंबर के हो, कितना नंबर का रहेगा, 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा बुआ जी, 4 नंबर का। अब बनाना कै गो है जी, बनाना 2 गो प्रश्न, कितना प्रश्न बनाना है, 2 प्रश्न बनाना, मात्र 2, अभी ना जो 4 है तो हमारा सब अभी तो सब बना देंगे मास्टर सर, नहीं नहीं 2 ही बनाना है, तो कितना नंबर हो जाएगा, एक प्रश्न 4 नंबर के, तो 2 प्रश्न है तो 8 नंबर, आपको 8 नंबर मिलेगा। इसको भी हम एक मास्टर वीडियो बनाएंगे पत्र लेखन का, उसी से रहेगा, मात्र एक वीडियो से ये भी कवर हो जाएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और थोड़ा मुस्कुराइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा अनुच्छेद, क्या रहेगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद में आपको 5 ऑप्शन रहेंगे, उस 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर बनाना रहेगा, ठीक है, अनुच्छेद में 5 ऑप्शन रहेगा, उस 5 ऑप्शन में से एक को आपको बनाना रहेगा, ठीक है, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आएगा उसको बनाइएगा, ये रहता है अनुच्छेद 7 नंबर का, कुछ नहीं करना है ना, 7 लाइन लिखना होगा, 7 लाइन, 7 लाइन लिखेंगे 7 नंबर झोली में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा अनुवाद, देखो जब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो अनुवाद आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 कितने प्रश्न होंगे, 12 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न, 12 प्रश्न, आप बनैबा कै गो हो, 4 गो, कितना बनाओगे, 4 बनाओगे, ठीक है, और सब प्रश्न होंगे, है ना, सॉरी गलती बोला गया हमसे, कितने बनाएंगे, 6 गो बनाओगे, कितने बनाओगे, 6 बनाओगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में
ठीक है, कितने प्रश्न होंगे? 16 प्रश्न, 16 प्रश्न होंगे। और 16 प्रश्न से बनाना कितने हैं बुआ जी? 8 प्रश्न, मात्र 8 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न कहाँ से होंगे? तो ये होंगे आपके किताब से। तो देख लीजिए, आपके किताब से मात्र कितने नंबर का? 16 नंबर का इसमें पूछता है। सब्जेक्टिव में मात्र आपके किताब से 16 नंबर का संस्कृत में पूछता है। तो खाली किताब का रेक्टिफिकेशन अगर लगा रहे हो तो रुक जाओ, थम जाओ, है ना। व्याकरण पर ध्यान दो, तभी कल्याण होगा तुम्हारा, ठीक है। और ये सब अगर जो बात हम बताए हैं, अगर उस बात को आप अच्छे तरीके से समझें और इस पर अमल कीजिएगा, तो मुझे पक्का विश्वास है, अगर हमसे जुड़े रहिएगा तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे आप, है ना, है ना। हमसे जुड़े हैं तो हमको ये भी मालूम है जो आपके माता पिता और आप एक अच्छे, है ना, परिवार से है। ठीक है, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।